तारा एक अनाथ लड़की थी जो कि अपनी सौतेली माँ जानकी देवी और सौतेली बहन काशली के साथ रहती थी। तारा एक ज़हीन लड़की थी जो हर क्लास में फर्स्ट पोजीशन लेती, क्योंकि उसे अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसकी माँ का सपना था कि तारा एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन उसकी माँ जल्द ही एक एक्सीडेंट में गुजर गई तो उसके पिताजी ने दूसरा ब्याह कर लिया। उसकी सौतेली माँ जानकी देवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी सौतेली बहन काशली एक नकम्मी लड़की थी जिसे पढ़ने से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो हर साल बहुत मुश्किल से पास होती और जिस दिन उन दोनों का रिजल्ट आता उस दिन तारा के पिताजी उसकी बहुत तारीफ करते और उसे इनाम भी देते। लेकिन उस दिन काशली की शामत आ जाती और उसके पिताजी उसे बुलाकर खूब खरी खोटी सुनाते। पता नहीं तुम कब अच्छे नंबर लोगी। सारा साल तुम बस खेलती रहती हो। तुम कम नंबर्स लेती हो। अपनी बड़ी बहन तारा को देखो, वो पढ़ाई में कितनी अच्छी है और हर साल फर्स्ट आती है और इसीलिए उसे इनाम भी मिलता है। अपने पिताजी की ये जली कटी सुनकर काशली को बहुत अफसोस होता और वो सोचती कि काश तारा उसकी बहन ना होती तो कितना अच्छा होता। उसकी वजह से उसे अपने पिताजी से खरी खोटी बातें सुनने को मिलती थीं। तारा की सौतेली माँ जानकी भी तारा से बहुत तंग थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी प्यारी बेटी हर वक्त परेशान रहती और काशली से कहती थी, पता नहीं इस कलमुही से कब निजात मिलेगी। जब देखो तुम्हारे पिताजी इसके अच्छे संस्कारों की तारीफ करते नहीं थकते। काश ये भी अपनी माँ के साथ ही मर जाती। लेकिन तारा उन दोनों के साथ बहुत प्यार करती थी और इनके साथ रहना चाहती थी। एक दिन जब पिताजी ने काशली को पढ़ाई ना करने पर डांटा तो तारा ने काशली से कहा, अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे ले लिया करो ना, क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि तुम बहुत अच्छे नंबर्स लिया करो। तारा की ये बात सुनकर जानकी देवी गुस्से से बोली, तुम अपनी हेल्प अपने पास रखो और मेरी बेटी से दूर रहो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो इसके खेलने के दिन है, अभी इसे एंजॉय करने दो। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर तारा चुप हो गई। हालांकि वो बेचारी तो अपनी छोटी बहन की हेल्प करना चाहती थी ताकि वो भी उसकी तरह पढ़ाई में अच्छे नंबर्स ले सके, मगर उसकी सौतेली माँ और बहन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। काशली सारा साल पढ़ाई की बजाय इधर उधर अपना वक्त जाया करती रही और जब एग्जाम्स का वक्त आया तो उसे कुछ भी नहीं आता था। उस साल काशली बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि तारा अपनी मेहनत और लगन की वजह से पूरे स्कूल में फर्स्ट आई थी और उसे प्रिंसिपल की तरफ से प्राइज भी मिला। और जब रिजल्ट कार्ड तारा के पिताजी के पास पहुंचे तो उन्होंने हमेशा की तरह तारा की तारीफ की और उसे कैश प्राइज दिया। लेकिन काशली के रिजल्ट कार्ड पर नजर पड़ते ही वो गुस्से से लाल पीले हो गए और फौरन काशली को बुलाया। काशली जब डरते डरते उनके पास पहुंची तो वो गुस्से से बोले, देखो अपना रिजल्ट कार्ड। तुम हर सब्जेक्ट में फेल हो चुकी हो। सारा साल तुम पिकनिक पार्टीज और दोस्तों के साथ वक्त जाया करती हो और फिर फेल हो जाती हो। बस अब तुम्हारा स्कूल जाना बंद। आज से तुम घर बैठो और घर के काम किया करो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी पढ़ाई पर मजीद पैसा जाया नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर उसके पिताजी बाहर चले गए और काशली रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर जानकी देवी फौरन उसके पास आई और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इस कलमुही का कुछ करती हूँ, क्योंकि ये जब तक इस घर में रहेगी तुम्हारे पिताजी सिर्फ इसी को देखते रहेंगे। मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ। काशली ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, हाँ माँ, इस कलमोही को इस घर से बाहर निकाल दें, वरना ये मेरा जीना हराम कर देगी। उस रात जानकी देवी ने तारा से जान छुड़ाने के लिए एक प्लान सोचा और फिर काशली को भी ये प्लान समझा दिया। अब वो दोनों माँ बेटियां बहुत खुश थीं कि उन्हें तारा से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगले दिन काशली तारा के पास गई और उससे सॉरी बोलते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दीदी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और मैं फेल हो गई। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। बस तुम पिताजी से कह दो कि मुझे स्कूल से ना निकलवाएं। तारा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई और उसने अपने पिताजी से सारी बातें मनवा लीं। जानकी देवी और काशली बहुत खुश थीं कि उनका प्लान कामयाब हो गया। अगले दिन काशली ने तारा से कहा, दीदी, तुम्हारी कामयाबी की खुशी में हम झील किनारे पिकनिक मनाने जाएंगे। तुम पिताजी से इजाजत ले लेना। और फिर अगले दिन पिताजी की इजाजत से वो तीनों झील किनारे पिकनिक मनाने चल पड़ी। वहां पहुंचकर जानवी देवी ने काशली को एक जगह रुकने को कहा और तारा को लेकर झील के बिल्कुल करीब चली गई और फिर उसे बातों में लगा लिया। अचानक जानकी देवी ने तारा को झील में धक्का दे दिया और दोनों माँ बेटी घर पहुंच गईं। उनके जाते ही एक मछेरा जो ये सब देख रहा था उसने तारा को झील से बाहर निकाला और उसे लेकर उसके पिताजी के पास पहुंच गया और ये सारी बात बता दी। उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि जानकी ने तारा की जान लेने की कोशिश की। उसने जानकी काशली को घर से निकाल दिया और अपनी बेटी तारा के साथ रहने लगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।